हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी किड अराउंड। कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज का वीडियो है बुक हॉल को लेकर। आज मैं आपसे कुछ बुक शेयर करने वाली हूँ जो मैंने अभी आरुष के लिए परचेज करी हैं। वैसे मैंने पूरा एक वीडियो बनाया है कि आरुष के पास कौन कौन सी बुक्स हैं, उसका बुक्स कलेक्शन। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जिसमें मैंने उसकी सारी बुक शेयर करी हैं बचपन से लेकर अभी तक। बट मैंने इस बार भी कुछ न्यू बुक इंट्रोड्यूस करी हैं और वो उसकी राइट एज है इंट्रोड्यूस करने के लिए, इसलिए करी हैं। तो इसलिए सोचा मैं आप लोगों से भी ये बुक शेयर करूं। तो मैंने अभी इंट्रोड्यूस की आरुष के लिए कुछ मैथोलॉजिकल बुक्स। जी हाँ, मैथोलॉजिकल बुक्स। तो मैं उसके बारे में आपको बताऊंगी। एंड साथ ही साथ मैंने 2 बुक्स और ली हैं आरुष के लिए। वो उसके एज के अकॉर्डिंग नहीं है। वो अगर आपका बच्चा 7 इयर्स का है या 8 इयर्स का है तब वो बुक आपके बच्चे के लिए परफेक्ट रहेगी। बट वो बुक इतनी अच्छी है कि मैं आपसे शेयर किए बिना रह नहीं पाई। एंड वो दोनों बुक इतनी अच्छी है ना कि मतलब आपके बच्चे की लाइफ में मॉरल्स ऐड करने के लिए वो बुक परफेक्ट है। वो बुक मैथोलॉजिकल नहीं है, बट वो बुक बहुत अच्छी है बच्चों का मोरल डेवलप करने की। तो वो बुक सबसे लास्ट में शेयर करूंगी, इसलिए ये वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, पर उससे पहले एक छोटा सा इंट्रो। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ राइट एज क्या होती है मैथोलॉजिकल बुक्स इंट्रोड्यूस करने के लिए। तो सबसे परफेक्ट एज है आपके बच्चे की, वो है 4 साल। आपका बच्चा अगर 4 इयर्स का हो जाए तो परफेक्ट टाइम है कि आप अपने बच्चों को मैथोलॉजिकल बुक्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि इस एज में बच्चा काफ़ी चीज़ें समझने लग जाता है और काफ़ी चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहता है, काफ़ी चीज़ें जानना चाहता है। और यही टाइम है जब बच्चे का मोरल डेवलपमेंट होता है, क्योंकि वो चीज़ों को समझता है, उनका मोरल समझता है। अगर आप उनको स्टोरी भी सुनाएंगे ना तो उसका मोरल भी वो समझेगा। आप एक नॉर्मल स्टोरी बच्चे को सुनाकर देखिएगा, आप अगर एंड में उससे पूछेंगे कि आपको इससे क्या सीखने को मिलता है तो आपका बच्चा झट से बता देगा कि इसको क्या सीखने को मिला स्टोरी से। तो ये परफेक्ट टाइम है कि आप मैथोलॉजिकल बुक्स बच्चों को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि वो इन बुक को अच्छे से समझ सकता है। इसलिए आरुष 4 इयर्स का हो गया है, मैंने इसलिए उसके लिए मैथोलॉजिकल बुक्स इंट्रोड्यूस करी हैं। तो अगर आपका बच्चा भी 4 इयर्स का है या 4 इयर्स से ज्यादा का है तो आप भी उसके लिए जरूर ये मैथोलॉजिकल बुक्स इंट्रोड्यूस करवाइए। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट कि मैथोलॉजिकल बुक्स क्यों जरूरी होती है बच्चों के लिए। तो सबसे पहली बात कि कोई भी बुक हो, हर बुक बच्चे के लिए बहुत नेसेसरी होती है, क्योंकि बच्चा उससे कनेक्ट कर पाता है, चीज़ों को समझ पाता है, लोगों को जान पाता है, न्यू चीज़ें जान पाता है, उसका रीडिंग में इंटरेस्ट जागता है। इवन वो रीडिंग करना भी बुक से सीख जाता है। अगर आपका बच्चा फोनिक्स सीख रहा है तो अगर छोटे छोटे सेंटेंस आप जिस बुक्स में होंगे तो वो उनको पढ़ना भी कोशिश करेगा, और अगर वो थोड़ा बहुत भी पढ़ लेगा उन बुक्स को तो उसका कॉन्फिडेंस भी उससे डेवलप होगा। तो इसलिए बुक्स काफ़ी ज़रूरी होती हैं। एंड नाउ पर्टिकुलरली बात करें मैथोलॉजिकल बुक्स की, तो आई थिंक कोई भी रिलीजन है, हिंदू है, क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, कोई भी रिलीजन का कोई भी मैथोलॉजिकल अगर कोई बुक है तो सारी बुक में अच्छे लेसन्स हमें जानने को मिलते हैं। सारी बुक से बच्चे के मॉरल डेवलप होते हैं। सारे बुक से बच्चों की लाइफ को एक डायरेक्शन मिलता है कि उनको क्या करना चाहिए और क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए। उनकी लाइफ को एक मोटिव मिलता है कि उनको बड़े होकर क्या करना है, क्या नहीं करना है, और कैसे रहना है, कैसे नहीं रहना है। ये सब चीज़ें बच्चे जानते हैं अपने मैथोलॉजिकल बुक से। इसलिए मैं कहूँगी कि मैथोलॉजिकल जो लेसन्स हैं, मैथोलॉजिकल जो बुक्स हैं, अगर आप बच्चे को सही एज में इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो उनको एक लाइफ को बहुत सही डायरेक्शन मिलेगा। तो इसलिए मैंने कुछ बुक्स परचेज करी हैं आरुष के लिए। तो मैं उस बुक की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, आप वो परचेज कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ मैं हर रिलीजन की मैथोलॉजिकल बुक्स जो अवेलेबल है मार्केट में उन सब की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखूंगी, ताकि आप किसी भी रिलीजन की मैथोलॉजिकल बुक्स परचेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बुक जो मैंने परचेज करी है आरुष के लिए वो है ये 5 बुक्स का सेट। ये है मैपल किड्स बुक की तरफ से। एंड बिलीव मी, ये इतनी अच्छी बुक्स हैं, शॉर्ट एंड सिंपल लैंग्वेज में, काफ़ी बड़े बड़े पिक्चर्स हैं इसमें। पिक्चर्स को देख के बच्चा काफ़ी चीज़ें पढ़ सकता है, अगर आप बच्चा फोनिक्स स्टार्ट कर रहा है उसने पढ़ना तो। एंड साथ ही साथ काफ़ी सिंपल है इसकी लैंग्वेज, तो बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है इन चीज़ों को समझने में। जो 5 का सेट है उसमें फर्स्ट बुक है ये महाभारत की। तो इसमें 5 पांडव की कहानी है ये।
कैसे उनकी लड़ाई हुई, वो कैसे वन में रहने गए एंड फिर से कृष्ण भगवान से मिले एंड फिर उन्होंने कैसे महाभारत की वॉर फाइट करी। तो ये सारी इस बुक के बारे में लिखा हुआ है। काफी बिग बिग पिक्चर्स हैं, काफी सिंपल लैंग्वेज में ये सब कुछ लिखा हुआ है। तो सेकंड बुक है इस सेट में, वो है गणेश जी की कहानी। तो इसमें भी गणेश जी के पूरा बचपन से लेकर तक लिखा है कि पार्वती माता ने कैसे उनको बनाया एंड फिर वो बाहर खड़े हुए एंड शिव जी आए, फिर उन्होंने उनको मारा एंड सो ऑन एंड हाउ ही बिकम गणेश। तो सेकंड बुक ये है। मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि मैं सारी स्टोरीज आरुष को बहुत पहले सुनाती हुई आ रही हूँ माइथोलॉजी की बुक्स के बिना। तो काफ़ी चीज़ें उसको ऑलरेडी पता थी, तो इस बुक्स को उसको पढ़ने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आई, समझने बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आई। तो अगर आपका बच्चा पहले से इन स्टोरीज को जानता है तो इन बुक्स में वो और ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा। थर्ड बुक है हनुमान जी की। इसमें भी पूरी हनुमान जी की कहानी है, कैसे वो सन को मुंह में ले लेते हैं, ये वाली कहानी है उसके अंदर। ये देखिए, और इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज है ना कि बच्चे जरूर इसमें इंटरेस्ट लेता है। नाउ फोर्थ बुक है कृष्ण भगवान की। ये उनके जन्म के बारे में है पूरी स्टोरी, कैसे उनका जन्म हुआ एंड कैसे वो लास्ट में कंस को मारते हैं। एंड फिर फिफ्थ बुक है ये रामायण की। इसमें राम जी के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है, कैसे उन्होंने पढ़ाई करी, फिर कैसे उनकी सीता जी से शादी हुई, देन कैसे केकई नाराज हो गई और फिर उनको जंगल में जाना पड़ा। फिर सारी बुक्स बच्चे को जानने को मिलती है एंड फिर कैसे रावण ने उनको किडनैप कर लिया एंड हाउ राम किल्ड रावण। तो ये बुक भी काफ़ी अच्छी है। इसमें आपको मैं पहले बता दूँ 3 मॉरल बच्चों को सीखने को मिलते हैं। पहली चीज़ उनको सीखने मिलती है राम भगवान से, कैसे उन्होंने अपनी माँ की आज्ञा का पालन किया, कैसे वो गए इतने सब कुछ होने के बाद, इतने बड़े होने के बाद भी वो अपनी माँ की बात उन्होंने मानी। सेकंड चीज़ को जाने को मिलती है कभी भी स्ट्रेंजर पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, जो कहते हैं कि घर के अंदर रहो वो रहना चाहिए। एंड फोर्थ कि कुछ भी बुरा करोगे तो उसका फल तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा। तो ये सारी बुक्स में आपको कोई ना कोई मोरल जरूर मिलेगा और आपको उन मोरल को खुद समझना है और वही मोरल बच्चों को सिखाना है। एंड इसी के साथ मैंने एक और बुक परचेज करी है एंड वो बुक आई थिंक पूरी जिंदगी का जो लेसन होता है बच्चे उसे जानने को मिलता है। एंड वो बुक है भागवत गीता फॉर किड्स। ये बच्चों की भागवत गीता है। हम भी भागवत गीता पढ़ते हैं, हमें पता है कि वो कितनी इम्पोर्टेंट बुक है। आई थिंक आजकल हर कोई भागवत गीता को फॉलो कर रहा है, इवन फॉरेनर्स भी भागवत गीता को फॉलो कर रहे हैं। इतनी अच्छी बातें हैं जो आपको गुड और बैड टाइम सब में आपको वो अगर रूल्स को आप फॉलो करेंगे तो आपका हर वक्त अच्छे से गुजरेगा। तो यही भागवत गीता बच्चों के लिए भी आई है। इसमें प्रॉपर भागवत गीता के वो नहीं है, श्लोक्स वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। इसमें नॉर्मल स्टोरीज है, नॉर्मल स्टोरीज है कृष्ण भगवान की। एंड इसे प्रॉपरली भगवान की स्टोरीज दे के रखी है, जैसे उनका जन्म, बर्थ हो कृष्णा एंड पूतना, जब कृष्ण छोटे थे क्या लीला रचते थे, कृष्ण एंड कालिया, कृष्ण एंड लॉर्ड इंद्र, कृष्ण एंड बकासुर, कृष्ण एंड अघासुर, कृष्ण कैसे खेलते थे, कृष्ण एंड नरकासुर, और कृष्ण कैसे मथुरा गए, कृष्ण सुदामा की स्टोरी, सत्यभामा की स्टोरी, रुक्मणी की स्टोरी, फिर कुरुक्षेत्र की बैटल, फिर अर्जुन के साथ जो उनकी बातें हुई हैं महाभारत के टाइम पे वो इसमें डिस्क्राइब हैं। एंड पाथ ऑफ कर्म क्या होता है, तो जो भी नॉर्मल मॉरल्स जो हमें भागवत गीता में जानने को मिले हैं, जो उन्होंने भागवत गीता के टाइम पे जो मॉरल्स सिखाए थे अर्जुन को, वो भी काफ़ी लास्ट के जो चैप्टर्स हैं उसमें लिखे हुए हैं बच्चों के लिए। तो ये कुछ इस तरीके की बुक है। ये इसमें कृष्ण का जन्म है, फिर कैसे वो, इसमें भी काफ़ी अच्छे पिक्चर्स बने हुए हैं
इसमें लैंग्वेज थोड़ी टफ है, थोड़ी बड़ी, आपको इनको बच्चों को पढ़ानी पड़ेगी, बट पिक्चर्स इतने अच्छे हैं कि बच्चा इस बुक को पढ़ने में जरूर इंटरेस्ट लेता है। तो ये सारी स्टोरीज हैं इसमें। ये सुदामा, कृष्ण सुदामा की स्टोरी है, बहुत अच्छी स्टोरी है। बच्चा इस स्टोरी को पढ़ेगा तो उसको काफ़ी चीज़ें जानने को मिलेगी कि फ्रेंडशिप क्या होती है। ये सारी बुक्स काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों के लिए। आप बिलीव कीजिए, बच्चा इसमें बहुत इंटरेस्ट लेगा और काफ़ी सारी चीज़ें उनको जानने को मिलेंगी और काफ़ी ज़्यादा मोरल जानने को मिलेगा। एंड ये तो थी मैथोलॉजिकल बुक्स की बातें। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू वो 2 बुक्स जो मैंने अर्श के लिए खरीदी हैं। तो वो 2 बुक हैं, ये सुधा मूर्ति की एक सीरीज़ में है। ये है द गोपी डायरीज, ये है कमिंग होम, एंड दूसरी है फाइंडिंग लव। सुधा मूर्ति को कौन नहीं जानता, वो सबसे बेस्ट थॉट है उनके पेरेंटिंग को लेकर, बेस्ट थॉट है उनके बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए, कैसे बच्चों को आपको रखना है, क्या पेरेंटिंग का सही तरीका है, उन सब को लेकर, और उसी चीज़ों को ध्यान में रखकर उन्होंने ये बुक्स बनाई हैं। एंड ये 2 बुक्स जो है एक सीरीज़ में है। सबसे पहली बुक ये है कमिंग होम एंड दूसरी है फाइंडिंग लव। तो आई थिंक इसकी 3rd सीरीज़ भी है जो शायद मार्केट में अभी अवेलेबल नहीं थी, तो मैं वो नहीं खरीद पाई। तो ये गोपी डायरीज़ हैं। बिलीव मी, मैंने इस बुक को पढ़ी है अभी खुद और मुझे इतना इंटरेस्ट आया इस बुक को पढ़ने में। पूरी बुक में जो गोपी होती है, मिस गोपी मतलब डॉग है गोपी, जो नया घर में आया था, तो उसकी जो पूरी लाइफ है, उसको कैसा फील हुआ जब वो पैदा हुआ, जब अपनी मम्मी से अलग हुआ तो उसको कैसा फील हुआ, फिर वो किसी के घर में आया तो उसको कैसा फील हुआ। तो ये सब उसके बारे में डिस्क्राइब है कि उसको क्या क्या, मतलब हम अपनी डायरी लिखते हैं ना, तो समझ लीजिए एक डॉग की डायरी है। तो इससे काफ़ी बच्चा कनेक्टेड हो जाता है गोपी से। एंड उसकी स्टोरी इतनी अच्छी है और जो स्टोरी का नरेशन है वो इतना अच्छा है कि, एंड इससे बच्चा काइंडनेस सीखता है कि एनिमल्स की भी कुछ फीलिंग्स होती हैं, एनिमल्स में भी जान होती है और उनको हमें कैसे ट्रीट करना है, ये चीज़ बच्चे के अंदर आती है। तो ये उसी से रिलेटेड स्टोरीज हैं इसके अंदर। एंड यू वॉन्ट बिलीव कि ये जो स्टोरी है ये सुधा मूर्ति के डॉगी के ऊपर ही है। तो उन्होंने लास्ट में उसके साथ फोटोज भी डाले हैं, यू कैन सी। उनका खुद का डॉगी है गोपी, उन्होंने उसी की स्टोरी पूरी लिखी है। तो उसको कैसा फील हुआ, कैसा क्या, उसी को समझकर, ये मतलब रियल स्टोरी है। ना बहुत क्यूट डॉगी, मुझे तो डॉग्स बहुत पसंद है। तो गाइस यही था आज का बुक हॉल। मैंने अर्श के लिए और भी बहुत सारी बुक्स खरीदी हैं, वो फोनिक्स बुक्स, फोनिक्स बच्चों कैसे आप अच्छे से सिखा सकते हैं उन बुक्स के थ्रू। तो वो बुक्स मैंने परचेज करी है, उसका मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी क्योंकि मैंने बहुत सारी मतलब टॉप फोनिक्स बुक्स जो अवेलेबल हैं इंडिया में वो मैं आपको दिखाऊंगी। आप मेरे साथ बने रहिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके एंड बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, नहीं तो कोई नया वीडियो डालूंगी तो आपको नहीं मालूम पड़ेगा कि मेरा कौन सा नया वीडियो आया है। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए एंड इस वीडियो को एक लाइक तो बनता ही है। तो फिर चलिए मैं आपसे मिलूंगी नए वीडियो में। टिल देन बाय।